क्या आप ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे जिस वजह से आप नीट 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को सिक्योर कर सकते हैं? रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके उनका नीट एग्जाम क्या होगा, ये हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि ये काम होगा उसके बाद ही दूसरा काम होगा। पेपर बहुत लेंदी था, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टॉप वॉच का भी यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। 100 डेज आर लेफ्ट, 100 दिन बचे हैं। प्रिपरेशन अच्छी चल नहीं रही है, मार्क्स अच्छे आ नहीं रहे, रोज न्यू स्ट्रैटेजी बनाते हैं बट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत चुके हैं और अब बचे हैं लास्ट के 100 डेज। क्या अभी भी सिलेक्शन होना पॉसिबल है? क्या अभी भी 20-25 लाख स्टूडेंट से कंपटीशन करने का वक्त है? क्या अभी भी रैंक ला सकते हैं? अगर यही सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं तो यस, दिस वीडियो इज फॉर यू। आप बिल्कुल नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को सिक्योर कर सकते हैं। बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आपके आगे के जो 100 दिन है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या आप ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे जिस वजह से आप नीट 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को सिक्योर कर सकते हैं? आप डिसिप्लिन में कितना है, कितना रेगुलर है, कितने अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं? अगर ये तीनों फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएं आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। ये स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और स्टूडेंट्स ए वो स्टूडेंट्स हैं जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तब से वो अब तक पढ़ रहे हैं, है ना, और पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और उनके पास अब बचे हैं 100 दिन आखिरी के। और स्टूडेंट्स भी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और अब तक सिर्फ और सिर्फ 20-25% ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए हैं और उनके पास भी बचे हैं आगे के 100 दिन। तो जो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अब उनके पास बहुत टाइम है, वो बहुत अच्छे से अपना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, नीट एग्जाम देके गवर्नमेंट कॉलेज में सीट को सिक्योर करेंगे। वहीं पे जो स्टूडेंट बी हैं उनका भी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो भी रिवीजन भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके उनका नीट एग्जाम क्या होगा, क्वालिफाई होगा। तो अभी हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जहां पे हम 100 डेज में गेम चेंज कर देंगे, है ना। 100 डेज में हम ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन होगा नीट 2026 में। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ये आप जरूर कर सकते हैं। सो टिप 1 इज, सबसे पहले आपको सेग्रीगेट करने हैं चैप्टर्स। आपको आपके चैप्टर्स को डिवाइड करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं आपके हाई वेटेज चैप्टर। जितने भी हाई वेटेज चैप्टर हैं जिनसे बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, आप उन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्लास नोट्स लेंगे। अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप पहले लेक्चर देखेंगे, पर आप पूरे फुल नोट्स नहीं बनाएंगे, अब इतना टाइम नहीं है। आप किसी से क्लास नोट्स ले लेंगे, ठीक है, फोटोकॉपी वगैरह करा लेंगे और क्लास नोट से उसके बाद आप रीड करेंगे एनसीईआरटी। क्लास नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, देन मूव करेंगे हम अपनी डीपीपी पे एंड उसके बाद हमारे मॉड्यूल्स के बाद हम लगाएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये आपका स्टेप 1 है, ठीक है। आपको आपके हाई वेटेज चैप्टर्स लेने हैं, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है, डीपीपी लगाने हैं, मॉड्यूल्स लगाने हैं एंड देन पीवाईक्यू लगाना है। फिर उसके बाद हमें करना है सेकंड स्टेप, टारगेट बेस्ड स्टडी। हमें जो स्टडी करनी है वो टारगेट बेस्ड करनी है। हमारा डेली टारगेट होना चाहिए, वीकली टारगेट होना चाहिए और मंथली टारगेट होना चाहिए। डेली टारगेट की अगर हम बात करें कि सपोज आज के दिन हमने फिजिक्स एंड बायोलॉजी लिए, तो बायोलॉजी में हमें ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं, फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस लगाने हैं, ये हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि ये काम होगा उसके बाद ही दूसरा काम होगा। सेम वीकली अगर मैं टारगेट की बात करूं, जो हमने 6 दिन पढ़ा है उस 6 दिन में कुछ रह तो नहीं गया है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व तो हो गए हैं, ये सारे हमें टारगेट रखने हैं। और मंथली टारगेट में कि आपने जो 4 हफ्ते में किया है उसको पूरे को कवर अप करना है कि हाँ भाई अब ये चैप्टर्स हमारे फिक्स हो गए हैं, इस चैप्टर से कोई भी कुछ क्वेश्चन आए मैं डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा टाइम मैनेजमेंट, है ना। हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं
और उसके बाद हम ना तो रिवाइज कर पा रहे हैं ना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। हमें प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखना है कि यस हमने पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद हम उसको रिवाइज भी करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक फिक्स कर दोगे, अपना डेडिकेट टाइम दे दोगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे रिवीजन करना है और इस टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज हम एक रूल को फॉलो करेंगे। एक रूल है 1 day 1 चैप्टर। आप एक दिन में एक चैप्टर को रिवाइज करोगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास 100 डेज की हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो हमारे पास 100 दिन है और हमारे पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों में मिला के 84 चैप्टर्स है। तो हम इजीली 84 डेज में 84 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं और बाकी के दिनों में हमें क्या करना है, बेसिकली अपना जितना भी फुल सिलेबस टेस्ट है उसको देना है। फुल सिलेबस टेस्ट को देने के बाद हमें एनालाइज करना है, अपने वीक एरियाज पे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एक्यूरेसी एंड स्पीड। सबसे पहले आपको मेंटेन करनी है आपकी एक्यूरेसी, है ना। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो अल्टीमेटली स्पीड अपने आप आ जाएगी। आप पहले क्वेश्चन पढ़े, आराम से पढ़े, ध्यान से पढ़े, ठीक है, फोकस करें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और उसके बाद जब आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है कि नहीं भाई पेपर बहुत लेंदी था, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टॉप वॉच का भी यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद भी बहुत बच्चों का कंसर्न होता है कि पेपर बहुत लेंदी था, इतने 3 घंटे में ही पेपर नहीं हो पाया। तो भाई पहले ये बात समझो कि जो पेपर का पैटर्न होता है ना वो 2 ही होते हैं, या तो पेपर इजी होगा या पेपर हार्ड होगा। अगर पेपर आपका हार्ड है, ठीक है, तो उसका जो लेंथ है ना पेपर का वो कम होगा, है ना। पेपर हार्ड है मतलब कंसेप्चुअल है, आपको सोचने में टाइम लग रहा है। अगर पेपर इजी है तो पेपर क्या है, लेंदी है, आपको रीडिंग में टाइम लग रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है ना। पेपर इजी है तो वो लेंदी होगा, अगर पेपर आपका डिफिकल्ट है तो वो कंसेप्चुअल होगा, मतलब आपको सोचने में टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। बिल्कुल भाई, हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप फोकस होके पढ़ नहीं पाओगे, है ना, काम नहीं रह पाओगे, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। और अगर हेल्थ अच्छी रही तो आप बिल्कुल काम रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन को, कॉन्फिडेंट फील करोगे और अल्टीमेटली जो हेल्थ है ना वही लीड करती है आपके बेटर रिजल्ट को। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।